हाथरस भगदड़ मामले में यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है। वहीं 2 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार सिंह कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी को मामले की जांच के लिए 2 महीनों का वक्त दिया गया है। 2 महीने में कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो देखिए, मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यूपी हाथरस भगदड़ मामले में यूपी सरकार के निर्देश पर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है। वहीं 2 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव, रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार सिंह कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी को 2 महीने का वक्त दिया गया है मामले की इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए। सीधे ले चलते हैं आपको कासगंज, जहां मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, इनपुट एडिटर मुकुंद शाही हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुकुंद का रुख कर लेते हैं। मुकुंद, आपकी मौजूदगी कासगंज में है। मैं ये समझना चाहूंगी कि बाबा की तलाश में जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, ये बाबा अब 2 दिन हो रहे हैं तकरीबन इस हादसे को, लेकिन सामने नहीं आए और अब इनके वकील की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है एपी सिंह अब इनके मामले को देखेंगे और वकील के पहुंचने पर मुमकिन है बाबा भी सामने प्रकट हो जाएंगे। निश्चित तौर पे देखिए प्रीति, जहाँ तक मैं सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा आपको कि पहले जो परमिशन लिया गया जी, सत्संग का 80,000 लोगों का परमिशन लिया गया, वहाँ पे 2 लाख लोग जमा हुए। एलआईयू ने रिपोर्ट में साफ तौर पे प्रशासन को कहा था कि ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन उस बात को भी नज़रअंदाज किया गया। बाबा जब वहाँ से निकले सत्संग के बाद, जो मौत का सत्संग वहाँ पे हुआ था, जब बाबा वहाँ से निकले उसके बाद आस्था लोगों के आंखों पे अंधविश्वास की पट्टी ऐसी चढ़ी थी कि गाड़ी के टायर के नीचे का रस लेने के लिए भगदड़ मची। और बाबा की एक नारायणी सेना अपने साथ लेकर चलती है, जो प्रशासन पुलिस वालों ने बार बार कहा भी कि उनकी अपनी सेना है। अरे भैया, उनकी अपनी सेना है तो क्या पुलिस से बड़ी है? बिल्कुल। भगदड़ मच रही थी, उनके सेवादार पब्लिक को धक्का दे रहे थे, लोग वहां पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लाशें पिच रही थी, वहां पे कोई नहीं आया। अंतोगत्वा 121 लोगों की मौत। उसके बाद आइए अगले दिन एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में जबकि आयोजक मंडल में 22 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता सब कुछ लिखा हुआ पोस्टर पे था, फिर भी एफआईआर दर्ज होती है अज्ञात में कि 22 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। एफआईआर की बात चली गई, एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। इस वक्त जो हम हैं जी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पे पहुंचते हैं तब चीजें हरकत में आती हैं। सवाल यहां पर यह है कि जब एफआईआर में उस बाबा का नाम ही नहीं है तो फिर फरारी कैसी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एफआईआर में नाम ही नहीं है, अभी तक उनको आरोपी भी नहीं बनाया गया है, तो हम किस तरीके से गुनाह उनके ऊपर साबित कर सकते हैं, गुनाह लगा सकते हैं? इस वक्त हम, और यही सवाल तमाम लोगों का भी है जो उनके अनुयायी हैं यहाँ पे, इस वक्त हम उनके जन्मभूमि में जो तथाकथित भोले बाबा हैं, उनका असली नाम सूरजपाल, उसके साकार नारायण हरि, न जाने कितने नामों से जनता की जुबान पे प्रभु, तो उन प्रभु के, उसी प्रभु के आश्रम में इस वक्त हम हैं जो उनकी जन्मभूमि है। आप देख सकते हैं ये आश्रम का एक हिस्सा है प्रीति जी, ये हिस्सा है। और दूर मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा जूम इन करें, उस लाल बोर्ड पे एक, इस आश्रम के कंपाउंड के आगे एक महल है, वहां पे बाबा का प्रवास होता है। हालांकि 2012 के बाद बाबा अपनी जन्मभूमि पे नहीं आए, लेकिन उनका ये आश्रम जो है बदस्तूर यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ सेवादारों की फौज रहती है। और दूसरी चीज, एक और नजर मैं डालना, कैमरामैन को कहूंगा जरा मेरे साथ इधर आए। ये आप नल देख रहे हैं जी, ये जितने हैंड पंप हैं इन्हें कहा जाता है अमर नल। अंधविश्वास कि इसका पानी होती है, ये बाबा का कहना है। और बाबा के अनुयायियों का ये मानना भी है, आस्था की पट्टी ऐसी चढ़ी है। और फिलहाल स्थिति ये है, वही अनुयायी दिख रहे हैं कि
बाबा को सामने आ जाना चाहिए। अगर मेरे घर के लोग भी मरते, जो आज तक इसी आश्रम में से मेरे घर के लोग भी मरते, तो स्थिति यही होती। हम आस्था थोड़ी सी हमारी खत्म होती। और हमारे साथ लगातार इस मामले में हमारे सहयोगी देवनाथ भी बने हुए हैं। देव, इस आश्रम में आने के बाद बहादुर नगर जो इनका घर है, आपने क्या पाया, क्या किस तरीके से लोगों का थोड़ी सी आस्था कम तो हुई है? बिल्कुल सही कहा। मैं अपने दर्शकों से बताऊंगा। और मुकुंद जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम यहाँ अंदर आते हैं, और भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए ये पूरा आश्रम है, लेकिन जो आपका सवाल है वो ये है, तो सच बात ये है कि जब हमने बात किया तो प्रभु तो कह रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ कुछ जिम्मेदारी पहली बार तय कर रहे हैं कि अगर हादसा हुआ तो प्रभु को बाहर निकलना चाहिए था। अगर हादसा हुआ तो अगर चले गए थे तो वहां रुक जाते प्रभु जी, भोले बाबा रुक जाते। उसके अलावा ये भी कह रहे हैं लोग कि अस्पताल में चले जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो आस्था को ठेस पहुंची है, जो उनके एकदम जो एक भक्ति भावना, अंधभक्ति थी, उस पर कहीं ना कहीं चोट लगी है। और यही वजह है कि जब हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, जो इनका गढ़ है, जो इनका गांव है, जो इनका आश्रम है, यहाँ के लोग भी ये मानते हैं। मानते हैं जी। से बात कर लेते हैं। भैया इधर, भैया आप क्या मानते हैं कि इस हादसे के बाद बाबा को सामने आना चाहिए था? अब वो, मैं तो वहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ। अब आना या नहीं आना वो तो उनकी कमेटी लोग के लोग जाने। और हो सकता है इस वजह से अभी नहीं आ रहे हों क्योंकि उनके साथ लाखों भीड़ रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है। अभी जो वो कागज पे लिख के संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, सामने आके भी तो व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। तो दबी जुबान में ये बिल्कुल खुल करके नहीं बोलेंगे। वजह यह है कि जिस भक्ति की पट्टी इन्होंने अपने आंखों पर चढ़ा रखी है, उसे उतरने में वक्त लगता है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि कई लोगों की आस्था डगमगा गई। हमने कुछ लोगों को सुना जो उस दरमियान वहां मौजूद थे। किसी का अपना जख्मी हुआ, किसी ने अपने को खोया, और अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि हम सालों से इस बाबा की भक्ति कर रहे थे, इनके तमाम सत्संग समागम में हम पहुंचते थे, लेकिन ये कैसे बाबा, कैसे प्रभु कि हमारे साथ एक त्रासदी हो गई और बाबा अंडरग्राउंड हो गए। ये बाबा तो कानून के जानकार भी रहे हैं, पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। बतौर सब इंस्पेक्टर इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं भी दी, और उसके बाद जब नौकरी छोड़ी तो ये बाबा का चोला धारण कर लिया, और उसके बाद भक्तों को मूर्ख बनाए जा रहे हैं। बाबा बाकायदा नोट लिख करके लोगों के प्रति सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई, जो उनकी सीडीआर है मुकुंद, उसमें यह भी बात सामने आती है कि उन्हें यहां से संपर्क किया गया था, घटनास्थल से उन्हें इत्तला दी गई और 2 मर्तबा उनकी कॉल्स को रिसीव किया गया, जो उसी मैनपुरी के रामकुटर आश्रम में उस वक्त उनकी मौजूदगी की तस्दीक कर रहा था। लेकिन अब उसके बाद बाबा कहां हैं, किसी को नहीं पता है। अगर बाबा इतने ही बड़े प्रकांड पंडित थे तो फिर तो उनको सब कुछ पता है कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, सर्वज्ञाता है वो, तो उनके पास अभी मंत्रित जल है और इत्यादि है। ये भक्तों की आंखों से जो आस्था की पट्टी अब तो हट जानी चाहिए। निश्चित तौर पे भक्तों के आंखों से आस्था की पट्टी हटनी शुरू हो गई है, लेकिन कई मर्तबा, पहली मर्तबा नहीं है प्रीति, हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें आस्था हमेशा कानून पे भारी रहा है, अंधविश्वास हमेशा लोगों की आंखों पे चढ़ा रहता है। ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको पूरा, ये भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस आश्रम की। इसी तरीके से सेवादारों के लिए उनके बैरक बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये उसके पटियाली के बहादुर नगर गांव का एक हिस्सा है, एक आश्रम का एक हिस्सा है जी। इस तरीके से न जाने कहां कहां उनके आश्रम, मैनपुरी, बहादुर नगर, और बेशक लोगों का ये कहना है कि 2012 से वो यहाँ नहीं आए। और जहां तक आपने सवाल किया अंधविश्वास का, और वहां से निकलने के बाद कुछ लोगों का ये कहना है, या बाबा के सेवादारों ने जो एक इबारत तैयार की है, एक स्क्रिप्ट तैयार की है, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक ये है कि जब वो वहां से निकल गए तब भगदड़ मची। लेकिन अगर आप हर प्रवचन में, हर सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे थे, तो इंसानियत क्या थी? 121 चीखों की आवाज क्या मैनपुरी तक नहीं पहुंच पाई? क्या पटियाली तक नहीं पहुंच पाई? क्या कासगंज तक नहीं पहुंच पाई? इंसानियत का पाठ क्या आपके लाखों भक्त वहां पे भगदड़ के शिकार हो गए, और आप उलटकर चले जाते, लौटकर वहां पहुंचते, लोगों को शांत कराते, तो शायद ये घटना नहीं हो सकती थी। तो ऐसे में सवाल ये है देव कि आखिर ये कैसी इंसानियत है?
देखिए, मैं जब उस घटना स्थल पर गया था और वहाँ बड़ा बोर्ड था जिस पर ये लिखा था इंसानियत, मानवीयता, मानव ही सबसे बड़ा धर्म है। वो तो यहाँ भी गेट पे लिखा हुआ यहाँ है। पर भी लिखा है, मैं अपने दर्शकों को बताऊं। लेकिन ये क्या है भाई कि लोग महिलाएं मर रही हैं, एक दूसरे को दब करके मर रही हैं, और वहां पर आप नहीं हैं, आप अस्पताल भी नहीं जाते हैं, इसके अलावा आप गायब हो जाते हैं। और पुलिस भी देखिए, पुलिस का भी खेल देखिए कि पुलिस इनके आश्रम में जो जाती है, मैनपुरी के आश्रम में, और आश्रम में घुस करके फिर 1 घंटा रहने के बाद बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद कहती है हम जांच करने आए थे कि सब ठीक है कि नहीं है। यानी बाबा को अभी तलाश नहीं रहे, वो कह नहीं रहे, क्योंकि आपने कहा ही कि जब FIR ही दर्ज नहीं है इस बात की, तो जाहिर सी बात है कि क्या मानवीयता, इंसानियत और पता नहीं भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले बाबा उनके अंदर भी है या नहीं है। क्योंकि एक परिवार से मैं मिला और उस परिवार ने साफ साफ कहा कि बाबा जो कर रहे हैं, जो बाबा जी ने जो सिखाया, जो हम लोगों को सिखाते रहे अपनी सभाओं में, अपने सत्संग में, वो खुद उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सवाल बहुत सारे हैं, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, पुलिस के पास भी है, लोगों के पास है, पत्रकारों के पास है, और उनके अनुयायियों के पास भी है। तो मतलब यह है कि जब बाबा, और एक प्रीति आपने कहा था कि बाबा को क्या भविष्य पता लग गया है, तो जाहिर सी बात है पता लग गया है, बाबा को पता है कि आने वाले समय में दिक्कत बढ़ जाएगी, उनकी परेशानियां खत्म। आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ पा रही हूँ कि बाबा के लिए अब मुश्किलें तो हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन यहाँ पर मुकुंद वो जो सवाल आपने भी कहा और उठाया कि FIR में बाबा का भी जिक्र तक नहीं है। अब आयोजन का जिक्र कंटेंट में जरूर होगा, लेकिन जिन्हें आरोपी बनाया गया उसमें मुख्य सेवादार हैं और अन्य आयोजक और सेवादारों को नामजद नहीं किया गया, अज्ञात मेंशन करते हुए, क्योंकि किसी का नाम नहीं, तो यहां पर हम इसे एज्यूम करेंगे ये अज्ञात ही हैं। पुलिस के सामने कौन सी बेबसी है, क्योंकि जब इस तरह के बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो जिम्मेदारी भी होती है। और एक चीज जो मैं LIU की रिपोर्ट को देख रही थी, उसमें बाकायदा मेंशन किया गया कि 80-85 हजार की परमिशन, 1.25 लाख तक की प्रेडिक्शन, आशंका, और किसी बड़े हादसे को यहां पर अगर हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सिचुएशंस कुछ ऐसी ही पहले से समझ में आ रही थी। फिर भी पूरा प्रशासन खामोश रहा, स्थिति को इग्नोर करता रहा, और उसके बाद जो हादसा हमने देखा उसने सबको सिहरन पैदा करने पर मजबूर कर दिया। जो तस्वीरें बहुत हृदय विदारक हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी एक पक्षीय नहीं है, मुझे लगता है कि दोनों ही पहलुओं पर समझना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। निश्चित तौर पे जहां तक तहकीकात की बात है तो तहकीकात दोनों पक्ष पे होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि FIR में नाम नहीं था, LIU की रिपोर्ट में सवाल वहीं पर जाकर शुरू भी वहीं हो रहा है, और मौजूदा वक्त में अभी भी खत्म उन्हीं पन्नों के, FIR के 3 पन्नों पे जाकर खत्म हो रहा है। पहला ये कि जब 85,000 इन्होंने आयोजक मंडलों ने लिखा भी, 1.25 लाख का LIU ने कहा और आशंका जताई, उसके बावजूद वहां पे मौके पे 2 लाख लोग जमा हुए, और एंट्री और एग्जिट, एक एंट्री का गेट और एक एग्जिट का गेट, क्या 2 लाख पब्लिक के लिए बाहर निकलने के वक्त एक एंट्री का, एग्जिट का गेट पर्याप्त था? नहीं था, और इससे पूरा पुलिस महकमा भी बाखबर था। लेकिन जब उनसे ये सवाल कल किया गया तो उनका कहना था कि उनकी नारायणी सेना है। तो भैया हार मान के बैठ जाओ, नारायणी सेना के हवाले कासगंज का वो सिकंदरा राव का थाना दे देते, कोतवाली दे देते, वही वो सत्संग करवा लेते। वो नहीं हुआ। अब जब तहकीकात की बात आई तो उनका FIR में नाम नहीं है। कल मैनपुरी के अपने आश्रम में बाबा कई घंटों तक दबी जुबान में, जो हमारे सोर्सेज थे, जो पुलिस वाले कुछ मैनपुरी में थे, उन्होंने ये तक कंफर्म किया कि भाई साहब हमारा नाम नहीं बताइएगा, लेकिन बाबा आश्रम में ही है। ये सबको पता है। लेकिन वहां पे पुलिस की फौज बाहर खड़ी है कि कुछ हो ना जाए, इसके लिए हम सुरक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये वो बाबा हैं जिनके पास अपनी निजी सेना होती है, जिनकी नारायणी सेना होती है। एक बड़ा हादसा हो जाता है तो बाबा फौरन सरपट ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे न मालूम उनके पीछे कौन सा सिस्टम लगा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हालत ये कि जब वो अपने आश्रम पहुंचे, मैंने खुद देखा था मुकुंद, जो आप बात बता रहे हैं, CO साहब वहां पहुंचे थे अपनी गाड़ी के साथ में, अपने लाव लश्कर के साथ में। लेकिन भारत एक्सप्रेस की टीम ने जब उनके सामने माइक लगाया और उनसे कमेंट करने के लिए कहा कि बाबा कहां हैं, तो CO साहब वहां से रफू चक्कर हो गए। उन्होंने भी प्रतिक्रिया देनी जरूरी नहीं समझी, जबकि सभी लोग, पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि ये कैसे बाबा हैं जिनके भक्तों पर इतनी बड़ी त्रासदी आन पड़ी और उनके चंद मिनटों की रवानगी के बाद
उन्हें तो पलट करके वापस आना चाहिए था। एक एक व्यक्ति को अपने वाहन, अपने काफिले में बिठा बिठा कर अस्पताल ले जाते, तब उनकी वाहवाही होती। लेकिन यहां तो बाबा भी जान रहे थे कि गलतियां उनसे भी हुई हैं, नियमों की अवहेलना उनके द्वारा भी की गई है, क्योंकि पुलिस महकमे में वो खुद सर्व कर चुके हैं। वो नियम कायदे बखूबी जानते हैं। इस तरह के आयोजन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं ये भी उन्हें अच्छे से समझ में आता है। लेकिन उनकी नारायणी सेना, जैसा कि मुकुंद भी बता रहे हैं, उन्होंने जो काम किया वो आपको एक बार फिर समझना चाहिए। जब भीड़ एक दूसरे के ऊपर टूट कर गिर रही थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, उनके ऊपर इन्हीं नारायणी सेना ने लाठियां तक चलाई। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में उन्हें धकेला जा रहा था और उसके बाद जो मंजर है वो बयान नहीं किया जा सकता। बेहद हृदय विदारक तस्वीरें, लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। उसमें बुजुर्ग महिलाएं थीं, छोटे मासूम बच्चे थे, जिन्हें अस्पताल में जब पहुंचाया गया तो कुछ की हालत इतनी खराब थी कि उस तस्वीर को, उस मंजर को देखकर एक पुलिसकर्मी भी वहां बेहोश हो गया और बाद में उनकी भी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। यह तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपको सिर्फ इसलिए बता रहा है या समझा रहा है क्योंकि हमें समझना होगा कि जिस आस्था का चोला पहनकर इस तरह के तथाकथित बाबा या गुरुजी आपको अच्छे जीवन की तरफ किस तरह से अग्रसर होना है उसका पाठ पढ़ाते हैं, दरअसल वो खुद उसे आत्मसात नहीं करते हैं। मुकुंद, मैं ठीक कह रही हूं क्या? बिल्कुल। जो अब बात वही हुई ना, इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे थे, मानवता का पाठ पढ़ा रहे थे। लाखों लाख अनुयायी थे जो एक यहाँ बहादुर नगर में, जहां अभी इस वक्त हम खड़े हैं, के कान में पैदा हुआ आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी करने के बाद क्या इतनी संपत्ति कहां से आ गई कि पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों में अपने बड़े बड़े आश्रम बन गए, उनके अनुयायी आस्था की पट्टी बांधकर बैठे रहे। वो इतना ताकतवर हो गया कि जिसके सामने प्रशासन भी पिछले 48 घंटों से बेबस नजर आ रही है। इतना ताकतवर हो गया। और सबसे बड़ी बात कि इंसानियत और मानवता का अगर वो पाठ पढ़ा रहे थे तो इंसानियत तो ये भी कहती थी ना कि 121 लोगों की मौत के बाद किसी अस्पताल का दौरा ही कर लेते, बिल्कुल, पीड़ित परिजनों से मिल लेते। ठीक है, जिनकी मौत हो गई उन्हें आप वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनसे मिलकर उन्हें सांत्वना तो दे सकते हैं। लेकिन सांत्वना भी आपने दिया सुप्रीम कोर्ट के वकील के जरिए। ये कैसी मानवता है, ये कैसी इंसानियत है? और ये सवाल सिर्फ भारत एक्सप्रेस ही नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये सवाल उनके अनुयायी भी करना शुरू कर दिए हैं कि हाँ, इंसानियत ये जरूर थी कि बाबा को सामने आके लोगों से मिलना चाहिए था, क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। सवाल 121 परिवारों का है, सवाल उन जख्मी लोगों का है कि जो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और इस बीच में मौत के उस सत्संग के बाद उसका मुख्य किरदार फरार हो तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, अंडरग्राउंड है ये तथाकथित बाबा और इनके वकील, जिनका कि आपने जिक्र किया मुकुंद, एपी सिंह। अक्सर तमाम विवादित मामलों में एपी सिंह को हमने देखा सुना है और एपी सिंह को, ठीक है, उसमें फुटेज भी मिलती होगी। हालांकि मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने खुद भी, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैंने लंबे समय तक देखा है किस तरह के मामलों में एपी सिंह की एंट्री होती है और फिर जो व्यक्ति आरोपों के घेरे में होता है ना, उनकी एक अलग इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाबा का जो संदेश भी है वो उनके वकील के मार्फत सामने आया। आज तो ये बता रहे हैं सूत्र कि एपी सिंह के मैनपुरी पहुंचने के बाद मुमकिन है बाबा जी प्रकट हो जाएंगे। फिर भी इस बीच जो दर्शक बाबा की हकीकत को समझना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से चाहूंगी उस हैंडपंप को जरा दिखाएं और बताएं। नेटवर्क ठीक नहीं था, आपकी बात ठीक से हमारे दर्शकों तक पहुंच नहीं पाई। मैं चाहूंगी एक बार फिर से उस तस्वीर को आप बताएं, जिस तरीके से इस आश्रम में इन हैंडपंप से आने वाले पानी को अभिमंत्रित जल बता करके लोगों का इलाज तक किया जाने का दावा किया जाता है। जरा बताएं वहां पर किस तरीके से बाबा ने अपना इस झूठ का आडंबर फैला रखा है और लोग उसे आंख मूंद करके भरोसा करते हैं और उस जल को अपने घर ले भी जाते होंगे, मुमकिन है इलाज इत्यादि कराने के लिए। निश्चित तौर पे प्रीति, अभी मैं यहाँ पे इसी बहादुर नगर में एक व्यक्ति से मिला जिसने ये जिस आश्रम में जहाँ अभी जमीन पे खड़े हैं, उसने कहा कि ये जमीन मैंने बाबा को दिया। तो क्यों दिया? तो मुझे 9 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था और इसी बाबा के संपर्क में आने के बाद, और ये जो हैंड पंप आप देख रही हैं, ये कहा जाता है अमृत पंप, यानी कि इसे पीने के बाद ये दावा किया जाता है। और एक नहीं, हर आश्रम के कोने पे, बाहर अंदर ये दावा ये है पानी की प्राप्ति ठीक हो जाती है, लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है, कोई बाधा, कोई संकट नहीं आता, सब जगह ऐसे नल लगे हुए हैं।
तो हंसी कई मर्तबा ये विज्ञान के हम आपसे जानना चाहेंगे आएंगे कि युग विज्ञान का है। इस जल को पीने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, बीमारी दूर हो जाती है। तो सारे डॉक्टरों के दुकानों पे, क्लिनिक पे ताला लग जाना चाहिए, अस्पतालें बंद कर देनी चाहिए। ऐसे ही बाबा के नल का पानी सब जगह सप्लाई कर दो, सब जिंदा रहेंगे, मरेंगे ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार प्रशासन जिसने बाबा पर ज्यादा भरोसा दिया, अपनी ही एलआईयू रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया, यहाँ आते का यहाँ पर इस आश्रम में और यहाँ का पानी भर के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अफसर ले जाते और अस्पतालों में भर्ती क्यों करना था? एक तरफ से छिड़काव करते और छिड़काव करते उनको पिलाते, वो सब जिंदा हो जाते, सब ठीक हो जाता है। किस तरीके की बात हो रही है? 21वीं सदी में देश है, हम चांद पर झंडे गाड़ दिए, हमने कहां नहीं कर दिया, और हम इस पानी के पीने से अमृत की प्राप्ति। मुकुंद जी, एक बात बताइए, ठीक है, जो लोग भरोसा कर रहे हैं, अभी आपके सामने जो आपने बता रहे थे, वो अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं, महिलाएं हैं, लेकिन प्रशासन का क्या करेंगे? सिस्टम का क्या करेंगे? जिसने बाबा पर ज्यादा भरोसा किया, जिसने बाबा के बाउंसर्स पे, नारायणी जो सेना है उस पर भरोसा ज्यादा किया, अपनी पुलिस फोर्स को अंदर जाने नहीं दिया बाबा ने, तो जाहिर सी बात है कि एक समानांतर सरकार चल रही थी क्या उस पूरे एरिया में? क्या एक अलग सिस्टम चल रहा था वहां? क्या भारतीय संविधान लागू नहीं होता, भारत का कानून लागू नहीं होता था? क्योंकि खुद अगर बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनके किसी भी प्रोग्राम की फोटो या वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, ये कौन सी बात होगी? जबकि प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन करता है, कराता है वीडियोग्राफी की, कोई दंगा न हो जाए, कोई चीज न हो जाए। तो बाबा का कानून चल रहा है वहां पर, और वहां पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं होती। एक और बात कि मैं फिर कहता हूं कि जब अमृत जल की बात हो रही है, अमृत मंत्र की बात हो रही है, अभिमंत्रित जल की बात हो रही है, शर्म आती है ऐसी सोच पर कि ठीक है, अनपढ़ लोग या फिर अशिक्षित लोग इसको मान सकते हैं, ग्रामीण महिलाएं झांसे में आ सकती हैं, प्रशासन क्यों आ गया? मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं कि उनका अलग सिस्टम है सुरक्षा का। ये कौन सा सिस्टम है? हम तो एक ही चीज जानते हैं, पैरेलल गवर्नेंस टाइप का सिस्टम चलता है योगी आदित्यनाथ बाबा द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बाबा थे ना, वो कोई साधु का चोला पहन करके नहीं आते थे, इनकी तो वेशभूषा भी कुछ अलग सी थी। कभी शर्ट पैंट पहनकर, कोट पहन करके भी इनके आयोजन होते थे। भक्त तो ये भी बता रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करते नजर आती हैं। पहले पुलिसकर्मी और उसके बाद अचानक से पूरा का पूरा चोला लबादा बदल गया। बाबा के रूप में प्रकट हुए भोले बाबा और सूरजपाल, जो फिलहाल अंडरग्राउंड है। इंतजार उनके वकील एपी सिंह के आने का किया जा रहा है। मुमकिन है उसके बाद उनका प्रकटीकरण होगा और उसके बाद क्या कुछ वो कहते हैं ये भी देखना अहम रहेगा। मुकुंद, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस बाबा से जुड़ी हर एक हकीकत हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का। देवनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।